आखिर क्यों पुरी के भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां रह गई अधूरी? उड़ीसा प्रांत के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ का मंदिर कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि वास्तुकला का भी बेजोड़ नमूना है। इसकी बनावट के कुछ राज तो आज भी राज ही हैं जिनका भेद इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले भी नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि जगन्नाथ में भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा साक्षात रूप में निवास करते हैं। साल में एक दिन पूरे धूमधाम से जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। इसे गुंडीचा महोत्सव भी कहा जाता है। लेकिन जगन्नाथ में स्थापित मूर्तियों को देखकर सबके मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर क्या कारण है कि जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर इस मंदिर में स्थापित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति क्यों अधूरी है तथा इसके पीछे का क्या रहस्य है। ये है कहानी भगवान स्वामी जगन्नाथ। भगवान श्री विष्णु की इंद्रनील या कहे नीलमणि से बनी मूर्ति एक अग्र वृक्ष के नीचे मिली थी। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न, जो कि भगवान विष्णु के कड़े भक्त थे, उन्हें स्वयं श्री हरि ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक दारू लकड़ी का लठा मिलेगा, उससे मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा जब तट पर पहुँचे तो उन्हें लकड़ी का लठा मिल गया। अब उनके सामने यह प्रश्न था कि मूर्ति किनसे बनवाई जाए। रखी एक शर्त। तब एक बूढ़ा ब्राह्मण राजा के समक्ष आकर इस कार्य को करने के लिए अनुमति मांगी। इसके साथ मंदिर बनाकर मूर्ति स्थापित करने की बात कही और मंदिर की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। लेकिन उस कारीगर रूप में आए बूढ़े ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह यह कार्य बंद कमरे में एक रात में ही करेगा और यदि कमरा खुला तो वह काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। बूढ़ा ब्राह्मण हो गया गायब। राजा ने उस ब्राह्मण की शर्त मान ली और कमरा बाहर से बंद करवा दिया। लेकिन काम की समीक्षा करने के लिए राजा कमरे के आसपास घूमने जरूर आता था। कुछ वक्त तक कमरे से काम चलने की आवाजें आती रही, फिर अचानक कमरे से काम करने की आवाजें बंद हो गई। तब राजा घबराकर सोचने लगा कि कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। राजा ने डर में दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खुलते ही वह ब्राह्मण उस अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गया। विश्वकर्मा जी ने बनाई थी मूर्तियां। वास्तव में वह बूढ़ा ब्राह्मण विश्वकर्मा जी थे जो भगवान विष्णु के आग्रह पर यह जगन्नाथ मंदिर में कृष्णा, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां बनाने धरती पर आए थे। विश्वकर्मा जी ने यह निर्माण कार्य एक रात में पूरा करके देने की बात कही थी, क्योंकि विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए जाने वाली सभी मूर्तियां या मंदिर का निर्माण वे एक रात में ही करते थे। काम पूरा हो न हो, अगर सुबह हो गई है तो विश्वकर्मा जी उस कार्य को रोककर सूर्य उदय से पहले छोड़ देते थे। इसलिए रह गई मूर्तियां अधूरी। इस मंदिर के मूर्ति निर्माण के लिए भी विश्वकर्मा जी एक ही रात का समय निश्चित किया था, परंतु अन्य देवता नहीं चाहते थे कि भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के वास्तविक रूप को कोई साधारण इंसान देख सके। इसलिए सूर्योदय से पहले काम में विघ्न डालने के लिए राजा को माध्यम बनाकर भेज दिया, जिससे जगन्नाथ की यह मूर्तियां अधूरी ही रह गई और अधूरी ही स्थापित कराई गई। इस तरह जगन्नाथ की मूर्तियां आज भी अधूरी है। ये कहा जाता है जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। आपने जानना कि किस वजह से जगन्नाथ की मूर्तियां जानबूझकर अधूरी छोड़ दी गई। जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी, इस जगत को चलाने वाला। कहा जाता है कि इस मंदिर का रसोई भारत के सभी रसोई घर में सबसे बड़ा है। हजारों श्रद्धालु यहाँ खाना बनाते हैं। इसके अलावा यह मंदिर कलिंगा शैली में बनाया गया है, जो वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट नमूना है।